नमस्कार, मैं नम्रता हृदय नारायण मिश्रा सासी। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। मैं नारी के ऊपर लिखती हूँ तो शुरुआत वहीं से करूँगी, पर मैं हर बार की तरह थोड़ा गा के ही शुरू करूँगी। ये मेरी ही लिखी रचना है, उसको मैंने कोशिश किया है कि मैं तरन्नुम में गाऊँ। मैं पतझड़ का एक पत्ता हूँ, मैं पतझड़ का एक पत्ता हूँ, ना उड़ता हूँ ना टिकता हूँ, ना उड़ता हूँ ना टिकता हूँ। मैं पतझड़ का एक पत्ता हूँ, ऐ पेड़ मुझे तू ऐसे न देख, ऐ पेड़ मुझे तू ऐसे न देख, जो बीज दिए तू उनको सहेज। मैं पल दो पल का मेहमान हूँ, मैं पल दो पल का मेहमान हूँ। मैं पतझड़ का एक पत्ता हूँ। शुक्रिया। जब आप उदास होते हो ना तो उस समय ऐसे ऐसे पीसेस आते हैं, तो उसी समय कुछ लिखा था कि जिन्हें अपना समझकर अपना गम बताया था, जिन्हें अपना समझकर अपना गम बताया था, हमें मालूम न था उन्हें कुछ खुशमिजाज लोग पसंद थे। जब आप किसी के रहते कुछ महसूस करते हो, शायद मेरी लाइन ही बयां करेगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कि सोचो आपने मेरा कितना दिल दुखाया होगा, कि सोचो आपने मेरा कितना दिल दुखाया होगा, कि आपके रहते मैं खुद को अनाथ समझती हूँ। कि जो होता है ना, जग जाहिर चीज़ें होती हैं तो उसको ज़्यादा लोग ढकते हैं। उसी पे मैं समय न जाया करते हुए कुछ बोलने की कोशिश करती हूँ कि कुछ गुमनाम रिश्तों का कत्ल बड़ी बेरहमी से कर देते हैं लोग। कुछ गुमनाम रिश्तों का कत्ल बड़ी बेरहमी से कर देते हैं लोग, जो रिश्ते जग जाहिर हों उनकी लाश जिंदगी भर ढोते हैं लोग। कि चले थे दोनों साथ कुछ कस्में कुछ वादे लेकर, चले थे साथ दोनों कुछ कस्में कुछ वादे लेकर, एक एक करके वो हर वादे को तोड़ गया, एक एक करके वो हर वादे को तोड़ गया। इस भीड़ भरी दुनिया में वो मुझे मेरे पास ही छोड़ गया। मुझे लोग बहुत बोलते हैं कई बार कि ना आप बहुत सोशल है नम्रता जी, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ पार्टी करते हैं, बहुत सोशल बटरफ्लाई ऐसा नाम देते हैं। बट मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ क्वालिटी पीपल के साथ ही टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है मुझे। तो उसके लिए लिखा था कि मैं खुद के लिए ही काफ़ी हूँ जनाब, मैं तो खुद के लिए ही काफ़ी हूँ जनाब, मैं तो उनके साथ थी जिनका कोई नहीं था। मैं पेशे से साइकोलॉजिस्ट हूँ, पैशनेटली आई एम अ पोएटेस, राइटर भी हूँ। अभी मैं दिल की बोली की पब्लिकेशन से एक बुक मेरी पब्लिश हो रही है, हृदय कणिका। तो मैं सोचती हूँ कि मेरे पास ऐसा क्या है कि सब आके सेटिस्फाइड हो जाते हैं, व्हाट इज दिस। तो उस पर मुझे लगा कि कुछ लिखना चाहिए, तो मैंने 2 लाइन लिखी थी कि हर शख्स मुझसे जुदा हो रहा है, अब हर शख्स मुझसे मिलकर जुदा हो रहा है, न जाने ऐसा क्या है कि मुझसे मिलकर आसुदा हो रहा है। कि उसकी कहानी को पूरी करके खुद की अधूरी छोड़ दी। मैंने मन्नत का धागा जो उसके लिए बांधा था, अब के जाके मंदिर में खुद ही तोड़ दी। वो रोए चीखे या चिल्लाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो रोए चीखे या चिल्लाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ जीने मरने की कस्में मैंने एक एक करके तोड़ दी। एक आखिरी कविता से मैं समापन करूंगी। 40 के पार।
जब स्त्री 40 के पार हो जाती है तो वो क्या सोचती है, उसके लिए मैंने सोचा है। मैं नहीं हूँ अभी, लेकिन मुझे कुछ लोगों को मिली तो मुझे महसूस हुआ कि उनके लाइफ में क्या मिसिंग था। कि ए नारी तू 40 के पार है, अब समझ आया पिछला सब बेकार है। तू कर ले थोड़ा सा खुद से प्यार, कभी ले खुद की नजर उतार। साड़ी छोड़ कुछ नया ट्राई कर, साड़ी छोड़ कुछ नया ट्राई कर, अब सीख भी ले तू चलाना कार। अब दूसरों की गलतियों की सजा खुद को मत दे, अब दूसरों की गलतियों की सजा खुद को मत दे। अब छोटी छोटी चीजों के लिए मन को न मार। नीला गगन हरी धरती, बहती नदियां और झरने, सब पर है तेरा पूरा अधिकार। किसी ऊंची पर्वत की चोटी से छलांग लगा, किसी ऊंची पर्वत की चोटी से छलांग लगा, फिर उड़ जा पंख पसार। ए नारी तू 40 के बाद, अब समझ आया पिछला था सब बेकार। 9 to 5 की ड्यूटी भी कर, 9 to 5 की ड्यूटी भी कर, कहीं एक कोनी में बनी रहे हाउस मेकर। पर अब थोड़ा सा खुद के लिए जी ले यार। ए नारी तू 40 के पार, अब समझ आया पिछला था सब बेकार। एक लास्ट कर सकती हूँ, एक लास्ट ओनली फॉर 2 seconds। यस, इसके साथ मैं समापन करती हूँ। सॉरी, आई एम टेकिंग 1 minute। सॉरी। सब टूटे बिखरे लोग हैं, आई थिंक समझिएगा सबको। कि मोहब्बत में सजा देते देते, मोहब्बत में सजा देते देते मैं खुद ही गुनहगार हो गई। उसको उसकी हद बताते बताते, उसको उसकी हद बताते बताते मैं खुद ही सरहद पार। वो न जाने किस मिट्टी का बना था, वो न जाने किस मिट्टी का बना था, वह अब तक उसी चौखट पर खड़ा था। धरती सा धैर्य था उसमें, धरती सा धैर्य था उसमें। वो मुझे कहता रहा सब ठीक हो जाएगा, ऐसा वो मुझे कहता रहा। वो हमेशा ये कहता रहा जब सारी दुनिया में घूम के आई। सॉरी, कि मोहब्बत में सजा देते देते मैं खुद ही गुनहगार हो गई। उसको उसकी हद बताते बताते मैं सरहद पार हो गई। वो न जाने किस मिट्टी का बना था, वो अब तक उसी चौखट पर खड़ा था। धरती सा धैर्य था उसमें, जो मुझे वो झेलता रहा। सब ठीक हो जाएगा हमेशा वो कहता रहा। जब सारी दुनिया में घूम के आई, वो मेरे साथ था जैसे मेरी परछाई। उसकी इन्हीं हरकतों से, उसकी इन्हीं हरकतों से मैं फिर से उसकी वफादार हो गई। कि मोहब्बत में सजा देते देते मैं खुद ही गुनहगार हो गई। थैंक यू सो मच।